सभी चंबा वासियों को इंटरनेशनल लिटरेसी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 1966 में इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाना शुरू हुआ था, परंतु हमें जानकर हैरानी होगी कि आज के दिन भी पूरे विश्व भर में लगभग 773 मिलियन लोग जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं वो लिटरेट नहीं हैं, इलिटरेट हैं। इलिटरेट मतलब वो उनको एजुकेशन नहीं मिली है। इलिटरेसी और एजुकेशन ये एक दूसरे के पूरक हैं। इलिटरेसी और एजुकेशन से ही हमारी ग्रोथ होती है, हमें दुनिया का पता चलता है, हमें अपने अधिकारों के विषय में पता चलता है। अगर हम लिटरेट नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम अपने अधिकारों के बारे में ना तो हमें ज्ञान होगा और हर जगह हमारा शोषण ही होगा। हम किसी भी विभाग के पीछे, किसी भी व्यक्ति के पीछे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भागते फिरेंगे, परंतु एजुकेशन की कमी की वजह से, एजुकेशन ना होने की वजह से हम अपने राइट्स को इन्फोर्स नहीं करवा सकते। कोविड के दौरान हम लगभग पिछले 2 साल से ज़्यादा कोविड के दौर से गुजर रहे हैं। कोविड के दौरान हमें सबको ज्ञात है कि डिजिटल दुनिया से ही हम एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर्स के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, जिसको हम ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में पिछड़े जो हमारे गांव हैं, जो हमारे अनएजुकेटेड, जो पढ़े लिखे पेरेंट्स नहीं हैं, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन भी मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। हमारा टेक्नोलॉजी से गैप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में मैक्सिमम लोग गरीब हैं, मैक्सिमम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते डिजिटल दुनिया को, तो उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। इस साल का जो थीम है हमारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे का, वो यही है कि हमने गैप खत्म करना है डिजिटल दुनिया के बीच में और लोगों के बीच में, क्योंकि यह कोरोना जो आया है इसने हमें एक सिखा दिया है कि हमें डिजिटल वर्ल्ड के साथ जुड़ना होगा यदि हमने ग्रोथ करनी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आज के दिन गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास सोर्सेज नहीं है। कहीं इंटरनेट की दिक्कत है, कहीं कंप्यूटर्स की दिक्कत है, किसी के पास मोबाइल नहीं है। एक फादर दिन में अपने साथ मोबाइल लेके जाता है काम पे, तो बच्चे वो कैसे पढ़ेंगे? इसके बारे में हमारे जो PRIs हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है। मुझे यह लगता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को आगे आना चाहिए कि उनके गांव में कौन से बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन किनको नहीं मिल पा रही है, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन का प्रबंध पंचायत लेवल पर ही किया जाना चाहिए, ताकि हर बच्चा पढ़ सके। जो गैप है डिजिटल दुनिया के साथ वो दूर हो सके। जहां पर लिंक नहीं है वहां पे स्पेशल एजुकेटर्स, हर गांव में कोई ना कोई पढ़ा लिखा टीचर जरूर होता है, वो समाज की मदद कर सकता है, बच्चों की मदद कर सकता है, ताकि उस बच्चे को एजुकेशन मिल सके। पिछले 2 वर्षों में हमारे बच्चे, छोटे बच्चे खासकर, बहुत पीछे रह गए हैं। वो सिर्फ इसलिए कि डिजिटल दुनिया से हम बहुत दूर हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। ये जो कानून है, जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार देता है, यह वर्ष 2009 में लागू हुआ था। जब हम अधिकारों की बात करते हैं, भारत के संविधान में हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं, और एक सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार यह है कि हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन का अधिकार है। और उसी मौलिक अधिकार के चलते राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में लागू किया गया। परंतु हमारा दुर्भाग्य यह है कि उस कानून के होते हुए भी हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। उस कानून के तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन अनिवार्य है। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि 8वीं कक्षा तक बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता।
बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी ग्रोथ से इंपॉर्टेंट है। जब वो स्कूल में जाएंगे तो ग्रोथ होगी। लेकिन अभी भी हमारे बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार, माता पिता को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, उनकी एजुकेशन नहीं हुई है, वो लेबर का काम कर रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। आज आप जब भी सोसाइटी में जाएंगे आप देखते होंगे कि कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उनकी बच्चों की माता या बच्चों के पिता काम कर रहे हैं और बच्चे वहां मिट्टी में खेल रहे होते हैं। क्या उन बच्चों को एजुकेशन मिल रही है? वो भी हमारे समाज का अंग है। इस कानून के तहत कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट सिर्फ इस बात के लिए बच्चों को एजुकेशन देने से मना नहीं कर सकता कि उसके पास प्रमाण पत्र नहीं है, आयु प्रमाण पत्र नहीं है। यानी कि कई बच्चे जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जिनकी कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है बर्थ की, तो विद्यालय यह नहीं कह सकता कि इस बच्चे का आपके पास एज प्रूफ नहीं है, इसके लिए हम इसको प्राइमरी एजुकेशन नहीं देंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं देंगे। वो अनिवार्य है। सभी सरकारी विद्यालयों के लिए अनिवार्य है कि वो सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन दे जो कि इस एज ग्रुप में या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन तक फॉल करते हैं। इवन हमारे प्राइवेट स्कूल्स में भी 25% सीट्स अलग से रखना अनिवार्य है, ताकि ऐसे बच्चे जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस बच्चे हैं, जो इकोनॉमिक रूप से ग्रोथ जिनके नहीं है परिवारों की, या कोई भी बच्चा जो इस एज ग्रुप में आता है 8वीं तक का, ताकि उसको 25% बच्चों को वहां पे फ्री एजुकेशन दी जा सके। फ्री, इसका मतलब फ्री ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूल उनका कुछ चार्ज नहीं करती है। उन बच्चों का जो गरीब बच्चे हैं और प्राइवेट स्कूल में 8वीं तक पढ़ रहे हैं, जिनकी फीसें माफ हैं, उनकी फीस सरकार द्वारा पे की जाती है। उन बच्चों के लिए अलग से कोई सेक्शन नहीं बनाया जा सकता। उन बच्चों को भी उन्हीं बच्चों के साथ रखना पड़ेगा जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं। हम समाज के एक अंग होते हुए हमारा एक ये दायित्व है कि जहां भी हमें कहीं लगे कि कहीं पास पड़ोस में हमारे बच्चा ऐसा है जिसको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो कृपया उसको एजुकेशन के लिए जरूर प्रेरित करें उनके माँ बाप को, और समझाएं कि उनको फ्री एजुकेशन का बच्चे के लिए राइट है। और यदि कोई भी विद्यालय ऐसे बच्चों को एडमिशन नहीं देता है या एडमिशन देने में आनाकानी करता है, तो कृपया हमारे विभाग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से 226309 नंबर पर संपर्क करें, ताकि उस बच्चे की एजुकेशन को इंश्योर किया जा सके। कानून के तहत एक ऑलरेडी एक बॉडी बनी हुई है कि जिसमें कंप्लेंट की जा सकती है, लेकिन उस कंप्लेंट को हमारे विभाग के माध्यम से हम उस विभाग तक, उस बॉडी तक पहुंचा सकते हैं, ताकि उस बच्चे की एजुकेशन को इंश्योर किया जा सके। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके माता नहीं है या पिता नहीं है, या जो बेगिंग कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, या जिनको सही से दिशा उनके पेरेंट्स नहीं दिखा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास एक प्रावधान है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत हम उस बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू हमारे जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भिजवा सकते हैं, जहां पे उनका खाना पीना, रहना और पढ़ाई सब कुछ फ्री होगी, यानी निःशुल्क होगी। तो ऐसे कोई भी बच्चे जो सेमी ऑर्फन हैं, यानी कि जिनके दोनों माता पिता नहीं हैं, या माता या पिता की मृत्यु हो गई है, या माता पिता जिनका पालन पोषण सही से नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे भी हम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में भिजवा सकते हैं। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हमारे बहुत अच्छे हैं, वहां इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं कि जो एक परिवार, जो पूरा धनी परिवार अपने बच्चों को दे सकता है, वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में उन बच्चों को मिल सकता है। हमें एक भावना बनानी पड़ेगी कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, एजुकेट करें, ताकि वो एक समाज का महत्वपूर्ण अंग बनकर देश के विकास में मदद कर सके। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। कृपया और कृपया ऐसा कोई भी बच्चा आपको आसपास दिखे जिसको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, उसके पेरेंट्स को प्रेरित करें, और अगर उनको आप एजुकेशन नहीं दिलवा पा रहे हैं या कोई स्कूल आनाकानी कर रहा है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 226309 पर संपर्क करें। आप सबको एक बार फिर मैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे की
बधाई देता हूं और मैं आशा रखता हूं कि हमारा हर बच्चा पढ़ेगा और इस समाज का मुख्य अंग बनकर देश के ग्रोथ के लिए मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।